पाकिस्तान सुपर लीग में आपको पता है साइम अयूब थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो साइम अयूब की स्ट्रगल को लेकर माशाल्लाह से पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन, मतलब इनके आगे तो पाकिस्तान क्या दुनिया भर के ओपनिंग बैट्समैन पानी भरते थे। अहमद शहजाद मतलब 20,000 ओडीआईज में रन्स, 18,000 टेस्ट क्रिकेट में रन्स, 13,500-14,000 इन्होंने T20s में रन्स किए हुए हैं। टोटल मिलाकर सेंचुरीज़ की तादाद तीनों फॉर्मेट्स में मेरा ख्याल है कोई 450 के करीब है। बॉलिंग करना चाहते थे अपने कैरियर में, लेकिन वो इनकी ना एक दफ़ा क्रिकेट खेलते हुए इन्होंने डाइव मारी तो नाड़ पे नाड़ चढ़ गई और वो आपस में ना ऐसी गुत्थम गुत्था हुई कि वो फिर नाड़ें सीधी नहीं हुई। ठीक है। और डॉक्टर्स ने कहा कि वो अगर नाड़ों को सीधे करने की कोशिश की गई तो अहमद भाई के सर में जो खून का बहाव है ना दिमाग में, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इनको वहाँ पर लिमिटेड खून की ज़रूरत है। नीचे नाड़ पे नाड़ अगर गांठ लग गई है तो कोई टेंशन नहीं है, मैनेज कर लेंगे ये। तो इसी वजह से अहमद भाई ने अपनी क्रिकेट तो बहुत ज़बरदस्त मैनेज कर ली। उसके बाद जब एनालिस्ट बने हैं तो क्या ही बात है, क्योंकि एनालिस्ट में फिर क्रिकेट मैनेज नहीं करनी होती, फिर ज़रा जहन से बातें करनी होती हैं। अहमद भाई फरमाते ये हैं कि जी साइम अयूब प्लेड पुअर शॉट वंस अगेन। ठीक है। सवाल कर रहे हैं साइम अयूब से कब परफॉर्म करोगे, जो तुम्हारे अराउंड यानी कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो हाइप बनी हुई है वो फेड अवे हो जाएगी, मतलब गायब हो जाएगी जल्दी। तुम्हारी ये जो हाइप बनी हुई है ये इस वजह से एग्जिस्ट करती है कि हमें यंगस्टर्स की ज़रूरत है। तुमने पोटेंशियल भी शो किया है। आफ्टर 25 फेलियर्स यानी कि T20 के इनिशियल फेलियर्स के बाद तुमने सिर्फ 2 या 3 अच्छी इनिंग्स खेली हैं और जो तुम्हारे शॉट खेलने का स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा कैजुअल है। ये जो तुम्हारे पास हाइप है ये 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये एकदम से गायब हो जाएगी। ठीक हो गया जी। ये अहमद भाई का बेसिकली साइम अयूब के ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। अहमद भाई उसने पहले मैच में वैसे PSL के 50 मारी थी। ठीक है, कुछ ज़्यादा स्ट्राइक रेट से नहीं मारी थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो इंजरी से वापस आ रहा है। ठीक है ना। तो इंजरी से वापस आते साथ ही 5-6 मैचेस में इस तरह हाबड़ नहीं जाते। रिलैक्स करें, चिल करें, कोई आग नहीं लगी, पहली चीज़ तो ये है। ठीक है। और इसके पाए का आपके पास ओपनिंग पेयर के हिसाब से बैटर कोई नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जब आप पाकिस्तान से बाहर लेकर जाएंगे तो आपको मेरी ये चीज़ समझ में आ जाएगी। जहाँ तक बात आती है ना साइम अयूब के फेलियर्स की, उसमें सर ऐसा नहीं है कि ये कॉन्स्टेंटली फेल होता रहा है। ठीक है। इसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 32 किए थे। ठीक है, 145 के स्ट्राइक रेट के साथ, जिस टाइम पे आप इसको फेलियर कह रहे हैं। इसने पोटेंशियल दिखाया बीच में। एक इसने 20 रन की इनिंग खेली हुई है, एक 45 रन की आयरलैंड के अगेंस्ट इनिंग खेली हुई है। ठीक है, बीच बीच में। और वो जो शुरू की इसकी दो, एक 49 रन्स की अफ़गानिस्तान और 47 के रन्स की इनिंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो T20 में अपनी जगह मौजूद है। इसकी जो लास्ट T20 इंटरनेशनल में इनिंग्स है ना, वो 98 नॉट आउट किया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 171.92 यानी कि 172 के स्ट्राइक रेट के साथ। ये T20 में है। ठीक है। अच्छा, ODI क्रिकेट में आप कह रहे हैं कि 2-3 अच्छी इनिंग्स। ODI क्रिकेट में साइम अयूब की 82 रन्स की इनिंग ऑस्ट्रेलिया में, 42 रन्स की इनिंग ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 113 रन्स की इनिंग्स जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, 109 रन्स की इनिंग्स साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, 101 रन्स की इनिंग फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। 5 अच्छी इनिंग्स हैं जिनमें से 3 सेंचुरीज़ हैं। कौन सी 2-3 आप कह रहे हैं? अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में आते हैं। 33 रन्स जब इसने ऑस्ट्रेलिया में किए तो उसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट इसको नहीं ड्रॉप किया गया, सॉरी बांग्लादेश के अगेंस्ट। इसने बांग्लादेश के अगेंस्ट 2 टेस्ट 50 स्कोर की। ठीक है, 2 टेस्ट मैचेस में। उसके बाद इसका इंग्लैंड के अगेंस्ट एक 77 है। ठीक है, ये स्टार्ट ले रहा है बीच में लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर रहा। एक इनिंग में 25 है, एक में 22 है, एक में 19 है। फिर ये इसकी साउथ अफ्रीका में एक 27 रन की इनिंग है। ये स्टार्ट ले रहा है लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट में कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा। लेकिन इसका क्या मतलब है कि ये बिल्कुल उस लेवल का आपने इसको एकदम से प्लेयर कर दिया। ये अपनी PSL में जो इसके फेलियर्स हैं उनके पीछे ये ज़्यादती ना करें बिला वजह में। आप मुझे बताएं ना कि आपके पास साइम अयूब के लेवल का कौन सा ऐसा दूसरा बैट्समैन है? आपके पास ले दे के सिर्फ एक नाम आपको इमीडिएटली जहन में आता है और वो है साहिबजादा फरहान का। उसके अलावा मुझे ऐसा कोई प्लेयर बता दें कि जिसको रेगुलर चांस मिल गए हों और उसने कोई बहुत पोटेंशियल दिखाया हो। चांस ना देना भी गलती है, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, वो फ्रेंचाइजीज़ का कसूर है।
उसमें फिर मैं आपको तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जिन लोगों ने टैलेंट शोकेस किया उसमें एक फरहान है, और कौन है? आप ये भी तो देखें ना। आप बिला वजह में क्या तो देते हैं भाई कि वो हाइप बनी हुई है, ये है वो है। वो उस लड़के ने परफॉर्मेंसेस दी हैं, उस लड़के ने दिखाया है। ये लड़का आपके हारिस रऊफ़ के साथ इसकी जोड़ी थी कि आप ऑस्ट्रेलिया में 20-22 साल बाद सीरीज़ जीते हैं। इस लड़के के बैटिंग जो था ना, जिसे कहते हैं एक्सपो, वो जाकर ज़रा देखें इसने किस तरीके से स्टार को मैनेज किया था। बाकी जो उनके फ्रंट लाइन पेस बॉलिंग इंक्लूडिंग कमिंस, उसको कैसे मैनेज किया था। तो ये सारी चीज़ें जाकर देखें। आप एमी बिला वजह में उठ के बस वो चैनल पे बैठे हुए हैं, क्रिटिसाइज़ करना है, वो बस जो मर्ज़ी दिल में आया बोल दिया। हाइप कब जाएगी? सर हम नहीं हाइप जाने देंगे, आप क्यों टेंशन लेते हैं? इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, यहाँ पर मैं कोई सब्ज़ी थोड़ी बेचता हूँ। ये केले, मूलियाँ, गाजरें थोड़ी सीधी करके लगाई हुई हैं। हाइप क्यों? आप इधर साइम अयूब के पीछे पड़ गए हैं। जुमा 8 दिन नहीं हुए उसे वापस आए हुए इंजरी से। वो शायद साउथ अफ्रीका में कुछ कर जाता अगर उसे इंजरी ना होती। वो शायद आपकी फट्टा विकेटों के ऊपर कुछ कर जाता ट्राई नेशन सीरीज़ में, चैम्पियंस ट्रॉफी में। अनफॉर्चुनेटली उसे मौका नहीं मिल सका, वो इंजर्ड था। वो न्यूजीलैंड की सीरीज़ में कुछ कर सकता था। 3 मेजर इवेंट्स वो लड़का मिस कर गया है अपनी इंजरी की वजह से, और आप उसे बातें कर रहे हैं। और यार अहमद भाई बैठ जाओ आराम से। ये आप जैसे दूल्हे होते हैं, अपनी शादी पे इतनी फायरिंग करवाती हैं कि पुलिस वाले चुप के ले जाते हैं। बाद में भैंस की आंख बाराती जो हैं वो ज़मानतें कराते फिर रहे होते हैं दूल्हे की। चिल करें, क्या हो गया है? फ़ौरन से ना आ जाया करें। आप कितने पाए के बैट्समैन थे वो भी हमें पता है। तो चैनल ने अगर रख लिया है कि भाई ठीक है हांको, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिला वजह में आप हर चीज़ के ऊपर ना हरफन मौला बना करें। आपकी इतनी क्रिकेट नहीं है कि जितनी आपको बताई जाती है। आप कोई पाकिस्तान के लेजेंड नहीं है कि जिसका मर्ज़ी दिल करे आप उसके ऊपर शुरू हो जाएं। क्रिकेट फ़ैन का हिसाब और होता है, एक्स क्रिकेटर का थोड़ा ज़रा डिफरेंट होता है। तो थोड़ा ज़रा ईजी हो जाए, ठीक है ना। आराम सुकून से अपना तजिया शजिया करें, और उसमें ना ये बायसनेस बिला वजह में ना लेकर आया करें। बाबर को छोड़ दिया तो साइम अयूब को पकड़ लिया, फिर बाद में किसी और को पकड़ लिया। टीम तो आप लोग नहीं बनने देते पाकिस्तान की। फलाने को ले आओ, टिमकाने को ले आओ। इतना तो हमारे घरों में साबन का ब्रांड नहीं यार चेंज होता जितना आप टीम में प्लेयर्स चेंज करवा देते हैं। ईजी हो जाए। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।